आदाब व्यूअर्स, कैचअप क्रिकेट का नया एपिसोड। मैं हूं डॉक्टर हफीज अवान, साथ देंगे तौसीफ सती ऑकलैंड न्यूजीलैंड से। सती साहब, पाकिस्तान का एशिया कप तो खत्म हुआ। यहाँ स्टॉप लग गया और फाइनल हमेशा की तरह पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में नहीं हो सका। एशिया कप का जो पहले दिन से लेके अब तक नहीं हो रहा, तो फिर से श्रीलंका और इंडिया, जो पहले भी 6 और 7 दफा विनर्स हैं इस टूर्नामेंट के, दोनों फाइनल में पहुंच गए। उन्हीं में से ही कोई जीतेगा यकीनन। तो जो पाकिस्तान को स्टॉप लगा है वो हुआ आज, जो श्रीलंका से मैच हारने के बाद। अच्छा, ये जी। बताइएगा सर साहब, मैच पे जाने से पहले, कि पाकिस्तान कोलंबो ही है। सारा कुछ अब कोलंबो में ही हो रहा है, एक ही स्केयर पे, एक ही ग्राउंड में, एक ही जगह पे सारा कुछ हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान टॉस जीतता है तो बैटिंग दे देता है, टॉस जीतता है तो बैटिंग कर लेता है। जहां जरूरत नहीं होती चौथा फास्ट बॉलर खिला देता है, जहां जरूरत होती है उसको बाहर निकाल देता है। ये किस किस्म की, मतलब माइंडसेट क्या चल रहा है वहां पे ड्रेसिंग रूम में? अच्छा, वो डॉक्टर साहब एक इंग्लिश में टर्म यूज करते हैं ना, बिहाइंड द एट बॉल। ठीक है। तो जी। अब तकरीबन वही हो रहा है कि दे आर एक्चुअली द स्ट्रेटजीज आर वेरी रिएक्टिव स्ट्रेटजीज, राइट। रिएक्टिव इस तरह कहूंगा कि इंडिया के खिलाफ जो पहला मैच था, इसमें पाकिस्तान ने बॉलिंग पहले की, जो स्टार्ट में था मैच। तो जो बारिश की नजर हो गया मैच, तो उसमें सीमर्स को थोड़ी सी हेल्प मिल गई। तो पाकिस्तान के पास चौथा सीम बॉलिंग ऑप्शन नहीं था। ठीक है। तो स्पिनर्स के लिए वो विकेट नहीं था, वो थोड़ा सा हार्ड था विकेट, सही। तो अच्छा, उसके बाद जो है वो जब इंडिया के साथ सेकंड मैच हुआ, तो बॉलिंग पाकिस्तान ने पहले ही की, लेकिन एक स्पिनर एक्स्ट्रा, एक सॉरी फास्ट बॉलर एक्स्ट्रा खिला दिया, फहीम अशरफ को खिला दिया कि जी यहाँ पे जो है ना वो विकेट थोड़ा सा स्लो था। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि तो पहले मैच में क्योंकि उन्होंने एक फास्ट बॉलर शॉर्ट था, तो इसमें उन्होंने लाजमी खिला दिया ना। ठीक है। तो वो रिएक्टिव हो गया, फिर इंडिया को पहले बारी करा दी इस मैच में, तो इंडिया ने रन कर दिए। तो अब इन्होंने कहा कि जी यार, इंडिया को हम सॉरी श्रीलंका को हम खुद टॉस जीत के खुद पहले बैटिंग कर लें। तो इट्स लाइक दे ट्राइंग टू compensate for the previous mistakes they have made. But the thing is, every day is different, every wicket on the day is different, the conditions are different. तो मेरा ख्याल है कि क्योंकि हमारे 3 बॉलर्स मिसिंग थे पिछले उसमें, मतलब 2 मेन बॉलर्स मिसिंग थे जो नए गेंद अच्छा कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को बॉलिंग पहले कर लेना चाहिए थी, ताकि हम चेस कर सकें, क्योंकि बैट्समैन तो हमारे, मतलब एक्सपीरियंस बैट्समैन तो हमारे पास है। तो बिल्कुल रिएक्टिव स्ट्रेटजीज लग रही हैं, लेकिन व्हाट कैन वी से। अच्छा, ये जो पाकिस्तान का स्कोर कार्ड अगर आप शेयर कर सकते हैं जरूर कर दीजिएगा। जी मैच जी की जी। बात हम करेंगे, फिर और भी बहुत सारे सवालात हैं, शायद इस एपिसोड में कवर भी ना हो सके। लेकिन यह है कि चूंकि आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, तो पाकिस्तान को बहुत सारे मराहल से भी गुजरना है। तो अभी देख लेते हैं क्विकली मैच पे कि मैच समरी क्या है। अच्छा, इसमें सवाल किस किस ने क्या क्या किया वो सामने लिखा हुआ है, इसलिए इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं सदी साहब। जी पाकिस्तान ने जो स्कोर किया 252, पहली बात कि क्या वो एनफ स्कोर था? और सेकेंडली ये कि सिक्स सिक्स रन पर ओवर के हिसाब से तकरीबन था स्कोर। और पाकिस्तान ने जिस तरह उसको चेज करवा दिया, क्या मतलब आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि श्रीलंका आसानी से चेज कर लेगा? गो कि आसानी से तो नहीं किया, लेकिन मुझे लग रहा था कि शायद पाकिस्तान बड़े आराम से जीतेगा मैच। हाँ, देखिए अब उसमें एक, अगर हम पाकिस्तान की पहले बैटिंग की बात करें, तो अब्दुल्ला शफीक ने 52 रन तो किए हैं। अगर आपने मैच देखा हो, या जिसने भी मैच देखा, तो वो बता सकते हैं कि यार ही वाज स्ट्रगलिंग, राइट। ओपन, आई डोंट नो, वैसे टेक्निकली बड़े साउंड लगते हैं, ओपन चेस के साथ खेल रहे थे। उनका जो था ना, आधा बल्ला आ रहा था, आधे बल्ले से खेल रहे थे वो, और उनका अलाइनमेंट जो थी ना, मिड ऑन, वाइड मिड ऑन की तरफ थी, विच इज वेरी वियर्ड। तो आई डोंट नो कि वो उनको टेस्ट क्रिकेट से चेंज नहीं करना चाहिए था, जो स्टांस वगैरह उनका। अब उन्होंने रन किए हैं, लेकिन उन्होंने बहुत मिस हिट किया है, सीधे सीधे बॉल मिस किए हैं। एक एलबीडब्ल्यू का शाउट था, वो अंपायर्स कॉल हो गया, मतलब ही ऑल्दो ही स्कोर्ड रन्स, बट आई डोंट थिंक ही बैटेड दैट वेल। फखर जमान जो है, वो उसका सर थोड़ा सा गिर गया, जो हमें पता है सबको गिरता है। गेंद अंदर आ गया थोड़ा सा, वो मतलब बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसमिसल था। अगर वो आइज लेवल रखते अपनी, सीधा खेल रहे होते, तो कोई मसला नहीं था। तो अब ये जो दो स्टार्ट हैं, और फिर उसके बाद बाबर आजम भी थोड़ा सा ओपन चेस्टेड हो गए। और जो वेलालंके ने उनको आउट किया ना बाबर आजम को, बड़ा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि उसने वाइड ऑफ द क्रीज गेंद किया है, अराउंड द विकेट फॉर लेफ्ट हैंडेड। तो वो नेचुरली बाबर समझा कि अब तो इतने वाइड से तो टर्न नहीं होगा, लेकिन माशाल्लाह वहां से टर्न हो गया। तो रिजवान बैटेड वेल, शुरू में स्ट्रगल किया उन्होंने भी, लेकिन ही बैटेड वेल। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की बैटिंग का जो हीरो था, और जो रन यहाँ तक लेके गया ना, वो है इफ्तिखार। क्योंकि ही एक्चुअली बैटेड रियली वेल, और फिर उसके साथ रिजवान ने और बेहतर बारिश शुरू कर दी। 252 इन माय ओपिनियन वाज गुड इनफ स्कोर। लेकिन डॉक्टर साहब, अब वही बात है कि 42 ओवर में से जो है ना, वो हमने तकरीबन 21 ओवर तो डॉट बॉल से खेल दिए। तो बाकी 21 ओवर में ही रन किए हमने सर। या बिल्कुल, ये अगर चाहें तो हटा सकते हैं स्क्रीन को। वो ये है कि जी जी। क्योंकि मैं नजर नहीं आ रहा खुद को। सही सही सही। तो वो यूं है कि अब पाकिस्तान, ये डॉट बॉल की रवायत अब इतनी मुस्तहकम हो गई है कि लगता है कि हम डॉट बॉल खेलने जाते हैं, दरमियान में कहीं कहीं कुछ रन भी ले लेते हैं। जी जी। तो
इस स्ट्रेटजी के साथ हम वर्ल्ड कप में भी जा रहे हैं। अच्छा, उससे पहले एक और क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि आपने जो देखा कि पाकिस्तान एक खौफ के अंदर, शेल के अंदर रहकर पूरा मैच खेला। वो खौफ वो था जो इंडिया से हारने का खौफ था। पहला मैच तो रन आउट हो गया, दूसरे मैच में जिस तरह से बुरी तरह हारा। तो क्या किसी भी इंटरनेशनल टीम को ये जेब देता है कि वो एक मैच से इस कदर स्कैटर हो जाए कि हमारा ओपन से लेके एंड तक सारे के सारे एक्सपोज हो जाए, और ऐसा लगे कि जैसे ये टीम जो नंबर वन टीम है ऑन पेपर्स आईसीसी की रैंकिंग में, वो इस तरह शटर हो जाए कि आपको लगे कि हम क्लूलेस हो गए हैं यकदम। देखिए, एक तो आईसीसी की रैंकिंग थोड़ी मिसलीडिंग है क्योंकि पाकिस्तान ने इस दौरान बड़े मुल्कों के साथ मैचेस कम खेले, ठीक है। तो उस चीज को तो पहले हम रख लें साइड पे। नो डाउट पाकिस्तान कंसिस्टेंट रहा है और अच्छा खेला है। तो जो आपकी बात है ना, देखें इसमें सिर्फ टीम नहीं है, क्योंकि टीम को जो रन करने वाले लोग हैं क्रिकेट बोर्ड से लेकर मैनेजमेंट तक, वो सब इन्वॉल्व है ना, राइट। तो उसमें ये होता है कि इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है, आप जीते हैं हारे फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। थोड़ा बहुत तो बढ़ता है लेकिन इट डजंट चेंज द टोन ऑफ थिंग्स। तो हमें ऐसे जैसे इंडिया था ना, पाकिस्तान से पहले मैच इतनी अच्छी ओपनर्स ने बारी नहीं की ऊपर वालों ने, लेकिन दे केम अप विद स्ट्रेटेजी, ठीक है, कि इस दफा हमने क्रीज से आगे ही खेलना है, पीछे जाना ही नहीं, ठीक है। एंड इट वर्कड वेल फॉर देम, तो वो बड़े पॉजिटिव खेल रहे थे। तो आई थिंक कि जो हारने के बाद ना शेल में जाने से बेहतर है कि आप पॉजिटिव खेलें, और वो नजर नहीं आया। हम्म। ठीक है, तो स्ट्रेटजी यानी कि ये प्रॉब्लम सिर्फ ग्राउंड के अंदर बाबर की कैप्टनसी के साथ नहीं है, उनकी अपनी परफॉर्मेंस भी काफी वीक रही। अगर आप उस पर भी कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि बाबर ने थ्रू आउट, सिर्फ इसमें नहीं बल्कि अगर एलपीएल भी देखें तो एक सेंचुरी उन्होंने जरूर की एलपीएल में या लंका प्रीमियर लीग में। एक सेंचुरी के अलावा उनका कोई काबिल जिक्र स्कोर नहीं है, और उनकी जो टीम थी जिससे वो खेल रहे थे, उसने एलपीएल में बॉटम पे फिनिश किया था। वो हम्म। क्वालिफाई नहीं कर सके थे उसके असल लिए में playoff के डॉक्टर साहब बाबर बहुत अच्छा मतलब वर्ल्ड के टॉप बैट्समैनों में से है, और बहुत ही अच्छा बैट्समैन है, टेक्निकली भी ठीक है, हर तरह से सही है। लेकिन जैसे हमने लास्ट एपिसोड में बात की थी आपके साथ कि यार पार्टनरशिप्स होते हैं तो बैटिंग भी पार्टनरशिप्स में ही होती है, ठीक है। लिए। ब्रायन लारा कोई कोई होता है, जो ब्रायन लारा था वो अकेला बारी कर लेता था, लेकिन हर किसी का उस तरह नहीं होता। तो बाबर आजम नीड्स एटलीस्ट सम सपोर्ट फ्रॉम द अदर एंड व्हिच ही हैजंट बीन गेटिंग, राइट। तो अगर दूसरी साइड से लोग आउट हो रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, तो बाबर टेक्स इट ऑन हिमसेल्फ, देन ही स्टार्ट्स लुक टू स्कोर रन्स, क्योंकि बाबर का लिए बेस्ट होता है कि वो नेचुरल गेम खेले अपनी रिगार्डलेस। लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है कि दूसरी साइड से या तो प्लेयर हमारे फंस रहे होते हैं या फिर आउट हो रहे होते हैं, तो बाबर के लिए तो आई थिंक वंस बाबर हैज गुड पार्टनरशिप्स इन द मिडल, जिस तरह पहले था ना, अगर आप पहले देखें तो इमाम और क्या कहते हैं फखर, दोनों की 50-50 की एवरेजेस थी। अब दोनों में ख्याल 50 से नीचे आ गए हैं, शायद इमाम अभी 50। तो उसमें होता था कि एक बंदा उनमें से 20-25 ओवर खड़ा हो जाता था, तो जिसमें बाबर को स्टेबिलिटी स्टार्ट मिल जाती, क्योंकि बाबर को पहले 15-20 ओवर कोई पार्टनरशिप चाहिए ना, उसके बाद बाबर फिर खुल के खेलता है। तो आई थिंक वो चीज नहीं मिल रही, और मे बी दैट्स वन ऑफ द मेन रीजन कि बाबर के साथ पार्टनरशिप इतनी अच्छी नहीं लग रही। अच्छा, ये खैर सॉरी मैं इसकी इन डेप्थ चला गया पाकिस्तान की बैटिंग पे। वो इसको हम एक मिनट के लिए जरा साइड पे रख देते हैं, पहले श्रीलंका की बैटिंग को डिस्कस कर लेते हैं ताकि मैच कंप्लीट हो जाए। फिर दो तीन और बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपसे पूछने हैं। वो ये जी है जी। कि श्रीलंका ने ये चेज किया 252 रन। आप देखते हैं तो उसमें बड़ी कंसिस्टेंसी है, सारे के सारे ऑलमोस्ट, वाई एक आध पहले में ओपनर के अलावा सारे रन बॉल खेले। मतलब थोड़ा बहुत 98 97 या किसी ने 100 प्लस, तो वो कंपनसेट होकर 100 पे आ गया, और वही उनको चाहिए था। तो वो मैच को थ्रू आउट लेके चलते गए, कहीं भी ऐसा नहीं लगा। तो मैं थोड़ा सा ऐसा पैच आया, लेकिन फिर भी श्रीलंका ने नर्व्स को लूज नहीं किया। तो उनके हक में क्या ऐसा अच्छा गया? क्या पाकिस्तान ने बॉलिंग वीकर की, या कैप्टेंसी में फ्लॉज जितने थे? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बाउंड्रीज इतनी ज्यादा नहीं लगी, लेकिन इसके बावजूद अगर कुशाल की भी आप इनिंग देखते हैं तो 8 चौके हैं उसके, कुशाल मेंडस की 91 में। तो मेरा ख्याल है कि इसका मतलब है उन्होंने 60 से 62 रन दौड़कर किए। तो वहां पे क्या मिसिंग लिंक है जो पाकिस्तान ने उनको इतना इतना गैप दिया कि वो रन सिंगल डबल टूज थ्रीज कर रहे हैं लगातार? अच्छा डॉक्टर साहब, हम कल मंशा भाई के प्रोग्राम में भी बात कर रहे थे कि हमारे प्लेयर्स ने लिस्टेड क्रिकेट 50 ओवर क्रिकेट इतनी ज्यादा खेली नहीं है, ठीक है। शादाब खान फॉर एग्जांपल, उसने 18-20 मैच खेले हैं पिछले 4 साल में, अभी इस सीरीज से पहले, ठीक है। और 150 से ऊपर T20 मैच खेले। तो T20 में जो आपको एक एक्स्ट्रा फील्डर होता है ना भाई, ठीक है, उसकी वजह से तो अब फर्क यह है कि श्रीलंका के जो बैट्समैन थे ना, उन्होंने गैप्स हिट किए ज्यादा, हमारे बैट्समैनों ने फील्डर्स को हिट किया ज्यादा। फर्क यहाँ पे आ गया, श्रीलंका ने भी 100 से ऊपर डॉट बॉल्स खेली हैं, लेकिन उनकी डॉट बॉल्स मेरे ख्याल है 40% है, हमारी 50% है, तो ये फर्क है थोड़ा सा। लेकिन पाकिस्तान ने 6 छक्के मारे, ठीक है, उन्होंने 2 मारे। मतलब ये कि दे वर नॉट लुकिंग फॉर बिग बिग रन्स, दे वर लुकिंग फॉर रन्स। जहाँ पे हमारे बॉलर्स थोड़े से स्ट्रगल किए, क्योंकि अब वो मोहम्मद वसीम था 3 ओवर में 25 रन, उसको और ओवर कराने चाहिए थे,
आई नो कि टोटल कम है, लेकिन जिस तरह शाहिन शाह अफरीदी को या क्या कहते हैं अपना दूसरा शादाब को बाबर ने कॉन्फिडेंस दिया था, तो उसको भी देना चाहिए था, उसको 1-2 ओवर और कराने चाहिए थे। यू नेवर नो, उसने शुरू में थोड़ा सा वो 5वें 6ठे स्टंप से गेंद कर रहा था, उसको रन पड़ रहे थे। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा कप्तानी का भी है इसमें, लेकिन ज्यादा हमारे बॉलर्स की इनएक्सपीरियंस है लिस्ट ए क्रिकेट में, क्योंकि लिस्ट ए क्रिकेट में फील्ड रिस्ट्रिक्शंस डिफरेंट होती हैं T20 से, और वो उस हिसाब से जो है ना वो रन थोड़े लीक करते अच्छा, इसमें फील्डिंग भी और मेरे जो कैचिंग है वो भी हैं। काफी इंपॉर्टेंट रही, क्योंकि चेरित श्रीलंका का कैच ड्रॉप किया, रेगुलेशन कैच अपने कीपर ने, रिजवान ने, जिसकी वजह से वो उनको फिर आखिर में चांस भी मिल गया और वो चौका भी लग गया। तो वो सारा एंड पे तो ये सब कुछ होता है, वो हम्म। दैट्स द पार्ट ऑफ गेम। लेकिन अगर चेरित श्रीलंका वहां पर आउट हो जाते तो मेरा ख्याल है कि गेम किसी और समत में यकीनन चली जाती। और एक और चीज है डॉक्टर साहब, आपने अच्छा फील्डिंग का वो किया, एक तो शदाब ने बड़ा अच्छा रन आउट किया, वेल डन शदाब। अच्छा, दूसरा ये कि एटलीस्ट 3 बाउंड्रीज ऐसी थी, 3 से 4, हाँ 4 बाउंड्रीज ऐसी थी जो पाकिस्तान फील्डर ने सही एंगल से कट ऑफ नहीं की, ठीक है, ठीक और है। वो चौके हो गए, मतलब हाथ लगने के बाद जो भी है। तो वो अगर आप 4-5 रन वो बचा लें, 5-6 रन वो बचा लें, तो फर्क पड़ता है। तो फील्डिंग वाइज कुछ फील्डर्स ने बड़ा अच्छा किया, लेकिन आखिर में वसीम ने बड़ा अच्छा कैच पकड़ा, अच्छे एंगल से भागे। बाबर आजम जो आखिरी ओवर में 2 रन बने, बाबर आजम ने उसको गलत एंगल से कट किया तो 2 बनवा दिए, ठीक है। हम्म, अभी कोई यूरोपियन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका का फील्डर होता, इंग्लैंड का फील्डर होता, तो वो 2 नहीं बनते थे। तो वो छोटी छोटी सी जो है वो फील्डिंग में हमारी वीकनेसेस हैं। लेकिन ओवरऑल आई थिंक इट वाजंट टू बैड, एक ही कैच होता है रेगुलेशन, बाकी पाकिस्तान ने अच्छी फील्डिंग की ओवरऑल। हाँ जी। ठीक है। अच्छा, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट सच सब, कम कम हम इस तरह से शेयर करते हैं, लेकिन ये एक और एंगल से अगर मैं दिखाऊं आपको, कि बिल्कुल शुरू में पाकिस्तान की पहली विकेट गिरती है 9 रन पे, और उस वक्त ओवर है 4.2, 4.2 ओवर्स में पहली विकेट गिरती है, 9 रन है सिर्फ पाकिस्तान के। और श्रीलंका की पहली विकेट गिरती है 20 रन पे, उस वक्त ओवर है 3.2। तो इसी तरह फिर 73 पे पाकिस्तान की गिरती है, उनकी 77 पे गिरती है। तो पहली दो विकेट्स का अगर आप तनाजर देखें, तो उनकी जो 77 पे दूसरी विकेट गिरी है, वो गिरी है 13 पॉइंट समथिंग में। हमारी जी। दूसरी विकेट गिरती है 73 पे, और हमारे हैं 16, आखिरी 16वें ओवर की आखिरी बॉल पे दूसरी विकेट गिरती है। तो ऐसा नहीं लगता कि वो जो गैप है दरमियान में थोड़ा सा, वो बिल्कुल शुरू में पहले 4 ओवरों में भी पड़ गया था, और वो गैप कहीं भी कवर नहीं हुआ थ्रू आउट द मैच। हाँ वही। देखिए, एक तो वो टेक्निकली थोड़े बेहतर है उनके बैट्समैन ऊपर वाले, सही है, वो बॉल के ऊपर चढ़ के खेल रहे थे। हमारे अब्दुल्ला शफीक लिटरली उसकी अलाइनमेंट जो थी ना, अगर अगर मैं इस तरह तो नहीं बता सकता, लेकिन उसकी अलाइनमेंट थी मिड ऑन की तरफ, और आधे बल्ले से खेला था, 1-2 शॉट लग गए, 2-3 सामने से ड्रॉप कैचेस भी हो गए ना, ड्रॉप मीन्स के वो हम्म। ऑलमोस्ट हाफ चांसेस थे। तो टेक्निकली जो है ना वो हमारे बैट्समैन थोड़े से टेंटेटिव थे, जिसकी वजह से जो है ना वो, क्योंकि इसमें वनडे क्रिकेट है, गेंद तो हिलेगा, नया गेंद 2-4 ओवर हिलेगा, आप खुल के खेलें, एजेस लग गया तो कोई बात नहीं। तो मेरा ख्याल है कि जिस तरह आपने पहले जिक्र किया, एक शेल में चले गए हैं, तो बेसिकली वो है। और मसला वही है ना कि हमारा मेन जो ओपनर है वो आउट ऑफ फॉर्म है, फखर जमान, ठीक है। तो वो उसको कवर नहीं किया जा रहा, वो फॉर्म में, उसको जितने चांसेस मिल गए फॉर्म में नहीं आ रहा। आई डोंट नो पाकिस्तान अब क्या करेगा। और अब्दुल्ला शफीक जो आए उन्होंने रन भी किए, लेकिन ही एक्चुअली डिडंट लुक दैट गुड। अच्छा, इसमें एक क्विकली एक और भी कर दीजिए। आपने एक ओपनर की बात की, फखर जमान, वो तो टोटली पूरे सीजन, पूरे टूर्नामेंट में हमें नजर आ गया कि कहीं नहीं कर सके। जी। अगर आप इमामुल हक पे करें, जी। मतलब वही बात रिपीट कर देता हूँ मैं, कि 4.2 पर पहली विकेट 9 रन पे गिरती है, तो प्रेशर तो जी। वहाँ, विकेट भी गिर गई और रन आपने सिर्फ किए हैं 2 रन पर ओवर। तो जी। जी। जबकि पावर प्ले जी। चार, चार का मतलब आपने 24 बॉलें खर्च कर दी हैं, 9 रन बनाए, एक विकेट भी गिर गई है, तो प्रेशर वहीं पे क्रिएट हो गया। अच्छा, बात मैं करना चाह रहा हूँ इमामुल हक की, बेसिकली, कि जी। इमामुल हक जब खेल रहे होते हैं तो वो भी बहुत सारा टाइम ले जाते हैं शुरू में, पावर प्ले के बावजूद भी। गो के इस मैच में वो नहीं खेले, उनको स्पेशल में। लेकिन अगर आप बात करें इम्पैक्ट ओपनर के तौर पर, फखर जहां कवर कर लेते थे, इमाम छुप जाते थे। अब फखर कवर नहीं कर रहे, इमाम भी कहीं ना कहीं, उसमें बात नहीं हो रही, लेकिन मुझे लग रहा है जैसे कि वो इम्पैक्ट ओपनर के तौर पर सामने नहीं आ रहे, हालांकि उनको बहुत लंबा टाइम हो गया खेलते हुए पाकिस्तान के साथ। डॉक्टर साहब देखें, एक टेक्निक होती है और एक होता है मेथड ना, ठीक है। तो मतलब अगर हम मेथड देखें तो इमाम हैज बीन कंसिस्टेंट विद दैट मेथड, राइट, जो उसकी मेथड है स्कोर करने का वो ठीक है। लेकिन एक आपका जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, जिस तरह आप कोई सालन बनाते हैं तो मसालों की मिकदार होती है ना, तो इमाम इज प्लेइंग लाइक इमाम, जिस तरह हमने पहले बात की, फखर इज ऑल्सो ट्राइंग टू प्ले लाइक इमाम। तो इमाम को दूसरी साइड पे बंदा क्या चाहिए, शर्जील खान जैसा, फखर जमान जैसा, जो खुल के खेलते हैं, ठीक है। तो अगर उसके दूसरे एंड पे खुल के खेलने वाला बैट्समैन आ जाए, तो इमाम इज एक्चुअली डूइंग अ गुड जॉब, क्योंकि
अगर जल्दी आउट होते हैं तो इमाम बाबर को अच्छी पार्टनरशिप दे देता है। इमाम बाबर की भी काफी पार्टनरशिप लगी हैं। तो आई आई थिंक इमाम का जो मेथड है स्कोर करने का, बिकॉज ही इज स्ट्राइकिंग क्लोज टू, ही इज इन 80s, लेट 80s, राइट, स्ट्राइक रेट उसका है इंटरनेशनल क्रिकेट में, ठीक है, और एवरेज 50 से ऊपर है। तो आई डोंट थिंक ही इज डूइंग एनीथिंग रॉन्ग। प्रॉब्लम आ रहा है फखर जमान का, जिसका 100 का स्ट्राइक रेट था, 95 पे आ गया। दैट्स वेयर द प्रॉब्लम इज कि इमाम के साथ आपको बंदा ऐसा चाहिए जो अग्रेसिव हो। शर्जील खान को पकड़ ले, आई डोंट नो कि व्हाट वेयर ही इज इन द सिनेरियो, लेकिन यू नीड एन अग्रेसिव ओपनर इफ यू वांट टू प्ले इमाम। अच्छा, अग्रेसिव ओपनर की आपने बात की, अचानक मुझे नाम याद आ गया। गो के फिर वही बहुत न्यू है, बहुत छोटा है, अभी सिर्फ T20 का उसने डेब्यू किया है। बट ही इज अ गुड इम्पैक्ट प्लेयर, एटलीस्ट वो पावर प्ले को यूज करना जानता है। ही इज साइम अयूब। डू यू थिंक कि उसको हम गो के, फिर वही बात, कैरियर छोटा है लेकिन इंजेक्ट किया जा सकता है? क्योंकि अब वर्ल्ड कप के मुताबिक हम बात करेंगे अब। नहीं, मेरा ख्याल है कि वो साइम अयूब जो है ना, वो 50 ओवर की क्रिकेट इतनी ज्यादा नहीं खेला, वो बुरा प्लेयर नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब इसमें है ना कि 10 ओवर का जब होता है ना, मतलब पावर प्ले, और बॉलर ने 10 ओवर करने होते हैं, तो बॉलर एक्चुअली ट्राई टू स्विंग द बॉल। या T20 अब जहाँ पे स्विंग होता है ना, वहां पे आपको टेक्निक थोड़ी सी बेहतर चाहिए। तो साइम अयूब भी जो है ना, वो भी थोड़ा सा उसका सर गिरता है। टांग पे जो भी बॉल होगी ना, देखें टांग के बॉल को अलोंग द ग्राउंड जो बंदा मार सकता है ना, उसका बैलेंस अच्छा होता है। बाबर आजम देख लें आपने, जी। तो फकर जमान हो गया, ये लोग टांग की गेंद को ऊंचा मारते हैं। तो जो टांग की गेंद को ऊंचा मारते हैं ना, अगर मैं क्योंकि थोड़ा कोचिंग करता ना, बॉलर्स के साथ काम करता ना, तो हम उनको पकड़ सकते हैं ना। हमें पता है कि यार ये आउट हो जाएगा, हम्म, समझ रहे हैं? क्योंकि इसने इसका सर गिर जाना है ना। तो हम्म, आई एम श्योर ही विल गेट बेटर, लेकिन अभी वर्ल्ड कप के हिसाब से प्रॉब्ली टू सोन। एक और मेंशन मैं करूंगा, हसीबुल्ला। इज एन ओपनर, ही इज एवरेजिंग 45 प्लस डोमेस्टिक क्रिकेट में। पिछले 2 साल में वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन है उनके। आई डोंट नो उनको रिवॉर्ड क्यों नहीं किया गया। तो आई थिंक ही इज एक्चुअली मोर ऑर्थोडॉक्स बैट्समैन, और he या। is someone who scores at around 90 strike rate, but consistently scores big runs. उनको एटलीस्ट सिस्टम में लाना चाहिए था, लेकिन आई डोंट नो हारिस पे इतनी मेहरबानियां क्यों है, क्योंकि हारिस के वनडे रिकॉर्ड बहुत बुरे हैं। T20 का अच्छा बैट्समैन, लेकिन वनडे रिकॉर्ड बहुत बुरे हैं, लेकिन उनको खिलाया जा रहा है। जी बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से 100% एग्री करता हूँ। मेरा सवाल भी यही था, अगर आपने पहले ही जवाब दे दिया कि हसीबुल्ला हमारे सिस्टम में नजर नहीं आता। आई थिंक के उसके पीछे कोई लॉबी शायद कराची नहीं है, क्योंकि वो उनका ताल्लुक क्वेटा लोरा लाई से है, बहुत दूर उफ्तादा इलाके से। तो शायद वो किसी भी ग्रुप का हिस्सा नहीं है कि कोई उसको सपोर्ट करे और उसको पुश करके टीम में लाया जा सके। आई थिंक इवन अगर इस वक्त आप रिजवान की आखिरी इनिंग, तो ठीक है, ही डिड वेरी वेल, बट लेकिन वही बात है कि मैच नहीं जितवा सके, तो वहां पे कमी आ जाती है। तो हसीबुल्ला को अगर उनके साथ रखा जाता हारिस की जगह पर, तो दैट कुड बी अ वेरी गुड इंजेक्शन, जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका। अब भी वो आएंगे, हो सकता है आ जाए, हो सकता है ना आए। जैसे हमने शान मसूद को भी बाहर कर दिया, अब हमारे पास ओपनर की वो बैकअप नहीं है। अब्दुल्ला शफीक खेले, आपने जैसे कहा कि वो नहीं खेल सकते। मतलब हर जगह पे ऑल ऑफ अ सडन जो प्रॉब्लम मुझे इस सारे मैच के बाद या सारे टूर्नामेंट के बाद है, वो यही है कि एक मैच ने हमें पूरे का पूरा इस कदर तनहा कर दिया कैसा लगता है कि जैसे हमारे हर जगह पे लूप होल्स है। हर बॉलिंग से लेके, फील्डिंग से लेके, बैटिंग से लेके, जगह जगह डॉक्टर डॉक्टर प्रॉब्लम्स है। साहब, मेरा ख्याल है कि इसमें मैं हर किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन मेरा ख्याल है कि आ जाए डिसऑनेस्टी और इनसिक्योरिटी। क्योंकि आपकी बेंच जो है ना, लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट होनी चाहिए, और जो नहीं है, और सबको पता है। आप या, उसामा मीर को क्यों नहीं खिलाया इन्होंने? पूरा टूर्नामेंट गुजर गया, ठीक है, ही इज अ डिफरेंट बॉलर, बट ही कैन एक्चुअली रिप्लेस शादाब। या, हसीबुल्ला को क्यों नहीं रखते सिस्टम में? क्योंकि ही कैन एक्चुअली रिप्लेस। सिमिलरली शान मसूद को क्यों नहीं ओपन कराते? देखिए वर्ल्ड कप में भी था, तो उसने नहीं तो आपको रन करके, T20 का वर्ल्ड कप, या, बाबर नंबर 1, रिजवान नंबर 2, वटेवर, लेकिन वर्ल्ड कप में रन, असल काम के रन शान मसूद नहीं किए थे, अगर हमें याद हो। तो या। कहने का मकसद ये है कि दे आर नॉट, द बेंच इज नॉट replacing, so they're making themselves irreplaceable, right? And that's where the problem is. राइट, ठीक है, आप कुछ ऐड करना चाहिए जरूर कीजिएगा। मेरे ख्याल में हमारी तरफ से इतना हाँ जी बिल्कुल, ही। बस ये ओवरऑल हमारी कोई बात किसी को बुरी कमी कमी पेशी हुई है तो माफ करिएगा, लेकिन इट इज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, क्योंकि हम इस चीज को बहुत ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं, और तकरीबन पिछले 6 महीने से तो एटलीस्ट कर रहे हैं कि शायद लीडरशिप ग्रुप की इनसिक्योरिटीज हैं, जो कुछ भी हैं, लेकिन जो हमारी रिप्लेसमेंट प्लेयर्स हैं ना, जो बेंच पे हैं, जिनको चांस नहीं दिया जा रहा, या तो उनको रखें ना, या फिर ऐसे लोग रखें जो रिप्लेस कर सकें। और हमें ऐसे लग रहा है कि जैसा सऊद शकील को नहीं खिलाया इधर से, तो हमें ऐसे लग रहा है कि उन लोगों को चांस ही नहीं दे रहे जो जगह पक्की कर रहे हैं। तो हाँ, बस ये मेरी। वेरी अनफॉर्चुनेट है, इस तरह पाकिस्तान की टीम ऊपर नहीं जाएगी। नंबर वन,
चार्ट में नजर आना और चीज होती है, क्योंकि वो नंबर ऑफ मैचेस आपने खेले, नंबर ऑफ विन के अगेंस्ट आप ऊपर चले जाते हैं, किसके खिलाफ खेले ये इतना मैटर नहीं कर रहा होता। तो वर्ल्ड कप में जाने से पहले उम्मीद करते हैं कि इंजी भाई और उसकी जो सिलेक्शन कमेटी है वो इसको दोबारा से खंगालेगी, देखेगी, परखेगी, और उम्मीद करते हैं कि उसमें से कुछ बेहतर जरूर एक और आएगा। चीज, सॉरी डॉक्टर साहब, जी मैं ऐड करता चलूं, अगर तो अभी तक कोई प्रोग्राम एंड तक कोई सुनता है हमारा भाई तो उनके लिए वो ये है कि अभी पाकिस्तान ने डोमेस्टिक क्रिकेट का सीजन अनाउंस किया और फर्स्ट क्लास क्रिकेट स्टार्ट किया। फर्स्ट क्लास क्रिकेट इज अ लॉन्ग फॉर्मेट गेम, लंबे दिन होते हैं, आजकल गर्मियां ज्यादा हैं तो जो कुछ भी है। लेकिन अनफॉर्चुनेट इसलिए है कि वो अक्टूबर में भी कर सकते थे जब वर्ल्ड कप हो रहा है ना, उससे पहले, क्योंकि हमारे पिछले 4 साल में प्लेयर्स ने 50 ओवर की क्रिकेट खेली नहीं। जी तो अच्छा होता कि कायदे आजम कप, जिसको वनडे कप कहते हैं 50 ओवर का, वो डोमेस्टिक अभी करा रहे होते, ताकि या आपके सामने इन फॉर्म बैट्समैन होते, ये जो आउट ऑफ फॉर्म है उनको फॉर्म में ले आते हैं हम जाके ना। अब या पाकिस्तान के प्लेयर्स के लिए वनडे क्रिकेट है ही नहीं। है तो ही नहीं। अब जो वर्ल्ड कप का स्क्वाड आपने फाइनल कर तो दिया, लेकिन चले आपने जो ट्वीक्स करनी थी तो वो किस बेस पे करेंगे? तो मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी जो है ना वो पीसीबी की तरफ से टैक्टिकल एरर है कि अभी अगर वो पहले ही करा देते, वनडे कप 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में खत्म हो जाता है, वो अभी करा देते, ताकि हमारी जो हम्म, बाबर आजम वगैरह इनको टाइम भी मिल जाता है मिडिल में ज्यादा, ठीक है। अब जो आउट ऑफ फॉर्म है फखर जमान वगैरह वो भी आ जाते वापस, और फिर जो जिन प्लेयर्स के बारे में हमें डाउट्स हैं वो भी हमें सामने आ जाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि ये किस तरह मिस कर दिया पीसीबी ने, आई डोंट नो। ये मुकद्दस गए हैं सर। अगर इस तरह का हो भी रहा हो, वनडे कप हो रहा होगा, तो क्योंकि उसमें उतना पैसे नहीं होते, तो कोई ना कोई प्रीमियर लीग ढूंढ लेंगे और वहां जाकर खेलेंगे, और एनओसी भी मिल जाएगी उनको। और फिर मसला वहीं का वहीं के जी, नंबर ऑफ मैचेस 19 या 20 मैचेस शायद आप खेलेगा 4 साल के अंदर वनडे के, जैसे आपने मेंशन किया लिस्ट ए के मैचेस, तो फिर परफॉर्मेंस यही होगी। T20 के 150 मैच और वनडे के 19-20 मैच। तो अब आप खुद ही इससे अंदाजा लगा लें कि कितना फर्क है इस चीज में। तो प्रैक्टिस नहीं मिल रही उनको। अच्छा, एक और बात सर साहब, मैं आपको वैसे याद दहानी के तौर पर कि हमने बात की थी कि 2025 का जो चैंपियन ट्रॉफी है पाकिस्तान में नहीं होने जा रही। हमारा तो खैर ख्याल था, लेकिन डॉक्टर नोमान नियाज जो हमारे बड़े हिस्टोरियन भी हैं क्रिकेट के, उन्होंने भी इस बात को इंडोर्स कर दिया कि उनको भी यही लगता है जो हमें लगता था 10 दिन पहले, हमें लगता था, उनको भी अब लगने लग गया कि पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी नहीं होने जा रही 2025 की। देखें डॉक्टर साहब, तो आप दोनों डॉक्टर साहब ऑन द सेम पेज है। चले जी, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।